Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. डियर स्टूडेंट्स, वो बच्चे जिन्होंने नस्ट NET 2 दिया और उनके अनफॉर्चुनेटली कम मार्क्स आए, तो आगे अब क्या करना चाहिए, उनके लिए प्लान क्या होगा? क्या नस्ट को छोड़ दें, नस्ट की तैयारी करना, क्या नस्ट के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज़ को कंसिडर कर लें? तो ये कोई समझदारी वाला डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि नस्ट पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। और ना सिर्फ ये कहने को नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, बल्कि रियलिटी के अंदर भी आप लोग किसी भी स्टूडेंट से जो वहाँ से पढ़ रहा है या वहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं, आप उनसे पूछेंगे तो नस्ट का कोई कंपैरिजन बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ नहीं बनता। नस्ट वो पाकिस्तान की टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है। यस, अलोंग दैट फास्ट यूनिवर्सिटी भी है, UET भी है। हर एक यूनिवर्सिटी की एक अपनी एक क्रेडिबिलिटी होती है, हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी एक वैल्यूज़ होती हैं। तो नस्ट यूनिवर्सिटी इज़ अबव ऑल यूनिवर्सिटीज़, तो पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। तो इसके लिए आपको आई विल नेवर सजेस्ट और रिकमेंड यू पीपल कि आप NET 2 के बाद क्विट कर दें। नस्ट के अंदर जाना चाहते हैं तो नस्ट का राउंड 3 और राउंड 4 अभी भी आपके पास मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर, अगर आप लोग NET 1 और NET 2 दे चुके हैं ना, तो आप खुद सोचो कि अगर नस्ट का टेस्ट इतना ही ज़्यादा इजी हो क्लियर करना, या एक बच्चा खुद से पढ़ सकता हो, तो नस्ट फिर एक ही राउंड रखता ना। नस्ट फिर एक, ये मल्टीपल राउंड्स क्यों रखे जाते हैं, इस चीज़ की आपको पता है? अब नस्ट इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, आपको क्या लगता है वो एक ही वक्त में पाकिस्तान में जितने एप्लीकेंट्स होंगे नस्ट में, क्या उनको अकोमोडेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत बड़ी बिल्डिंग है उनके पास, उनका पूरे का पूरा जो नस्ट का स्ट्रक्चर है, तो वो उसमें 3 4 5 हॉल बना दें, एग्जामिनेशन हॉल, तो आपका इजिली मैनेज हो सकता है। वो एक ही दफा नहीं, इसलिए नहीं करते कि बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए किए जाते हैं कि एक बच्चे के पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए, कि वो साल के शुरू में भी कर ले, साल शुरू होने से पहले भी। 1 दिसंबर में NET 1 होता है, उसके बाद जो NET 2 है वो फेब के महीने में होता है। NET 3 आप लोगों का अप्रैल में होगा, और उसके बाद जून जुलाई के अंदर आपका NET 4 हो रहा होता है। NET 3 आपका अप्रैल के अंदर हो जाएगा। तो आप बच्चों के लिए ये 4 ऑप्शन इसलिए रखे जाते हैं कि आप लोग बाकी ऑप्शंस को भी कंसिडर करें और चार के चारों राउंड्स दो। हाँ, बहुत अच्छी बात है, अगर राउंड 1 या 2 में 160+ बन गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बने तो यू शुड कंसिडर राउंड 3 और राउंड 4। लेकिन अब मसला ये है कि अगर आप उन्हीं गलतियों को दोबारा रिपीट करेंगे, उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करेंगे, तो फिर रिजल्ट्स आपके सामने सेम होंगे। 120 मार्क्स NET 1 में थे, 130 मार्क्स NET 2 में है। हाँ, अभी NET 3 दोगे तो वही 135, या क्या पता 125, बस इतने आएंगे। तो अब आपने वो गलतियां रिपीट नहीं करनी। अब आप लोगों ने एक टारगेट सेट करना है 170+ का। पहले तो ये देखो, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि 170+ आ नहीं सकते हैं। जरा आप लोगों को मैं एक चीज दिखाता हूँ, हमारे आप लोग बैच के बच्चों को रिजल्ट देखो कि क्या वाकई में सर इतने मार्क्स आते हैं या नहीं आते हैं। ये जितने भी बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, ये नस्ट के टॉपर्स बच्चे हैं, ये नस्ट के टॉपर बच्चे हैं, और ये सारे हमारे बैच के बच्चे हैं। ठीक है, तो ये देखो, पहले एक ये चीज चेक करो कि क्या बच्चों के 170+ बिल्कुल आ सकते हैं। ये चेक करो, 171 का स्कोर है, क्या 160+ आ सकते हैं, 168 आ सकते हैं। मेडिकल वाले बच्चे क्लियर कर सकते हैं, ना सिर्फ क्लियर कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं। इस बच्चे ने 169 का स्कोर निकाला। उसके बाद इस बच्चे का आप लोग देखेंगे तो 168 का स्कोर निकाला। फिर यहाँ पे आप लोग देखें तो 158 है, फिर यहाँ पे 155 है, फिर यहाँ पे 164 है, फिर यहाँ पे 169 है। तो चेक करें, बहुत नंबर ऑफ रिजल्ट्स हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप बच्चे ये रिजल्ट ले नहीं सकते हो। आप इजीली ये रिजल्ट ले सकते हो 170+ का। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, ये याद रखो, ये कोई मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए 170+ लेना। आप लोगों को चाहिए ये कि अब वो गलतियों को रिपीट नहीं करना, बल्कि पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बनना है, जहां पे ये तमाम बच्चों ने पढ़ा और टॉप किया और टॉप पोजीशंस में आए। और नस्ट के अंदर ही अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो पहली मेरिट पोजीशन, आप लोग जानते होंगे मेरिट पोजीशन का मतलब क्या होता है, कि सबसे ज्यादा एग्रीगेट जिस बच्चे का बना वो पास एजुकेशन सिस्टम के बैच का बच्चा है। इन तमाम बच्चों के रिव्यूज भी मौजूद हैं। सो दैट इज वाई यू शुड मस्ट ज्वाइन पास एजुकेशन सिस्टम सुपर प्रीमियम बैच। लेकिन बैच में आने की डेडलाइन है कि रमज़ान उल मुबारक से पहले पहले आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बेहतरीन ऑप्शन आप लोगों के लिए जो NET 3 और NET 4 तैयार करना चाहते हैं, और यू शुड कंसिडर NET 3 एंड NET 4। तो उसके लिए आप लोग इस नंबर को नोट कर लें। अब इस नंबर पे आप लोगों ने कांटेक्ट करके अगर कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हो। लेकिन बैच में आने का तरीकाकार क्या है? अगर आप बैच में आने चाहते हो तो उसका एक सिंपल सा प्रोसीजर ये होता है कि हमारे बैच की पूरे साल की फीस होती है 7,000। और इस 7,000 में आपको सिर्फ एक बैच ही नहीं,
आपको एक साल में जितने बैचेस हमारे आएंगे उन तमाम बैचेस में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड किया जाएगा। सिर्फ वन टाइम आपको 7,000 स्टार्ट में पे करना है। उसके बाद हम आपको प्रोवाइड करेंगे इसमें मल्टीपल टीचर्स। हम आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन तमाम सब्जेक्ट के लेक्चर नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। तमाम यूनिवर्सिटीज़ के ओरिजिनल पास पेपर विद सोल्यूशन हम करवाएंगे। आपको एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब आप लोग नस्ट का टेस्ट दे के आ चुके हैं, आप लोगों को पता ही है कि नस्ट के अंदर तमाम टॉपिक्स में से चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आप लोगों ने किसी टॉपिक को स्किप करके ये छोड़ के नहीं जाना है। तो इसलिए आपको हम एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाएंगे। एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाने के बाद उसके टॉपिकल एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, और उसके बाद आप तमाम बच्चों को उसके रिलेटेड वर्कशीट और टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और उन टेस्ट और वर्कशीट की आप लोगों को लाइव क्लास में सोल्यूशन भी करवाया जाएगा। लाजमी तौर पे बैच के हिस्सा बने। अगर वाकई में अपना नस्ट में सिलेक्शन चाहते हैं, NET 3 और NET 4 में 170 प्लस 160 प्लस कंफर्म स्कोर इतना चाहते हो, तो बैच का हिस्सा बनो। फीस बहुत ही मुनासिब है, 7,000 पूरे एक साल की है। आपको पता है बाहर फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में 40-50,000 चार्ज किया जाता है, और फिर भी इस चीज़ की गारंटी नहीं होती कि आपके रिजल्ट आते नहीं आते। रिजल्ट किधर से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं पास एजुकेशन सिस्टम के। पहली मेरिट पोजीशन हो, नस्ट के तमाम राउंड्स के टॉपर हो, ये सारे टॉपर बैठे हैं आप लोगों के, ठीक है। ये देखो नस्ट के टॉपर हमारे बैच के बच्चे होते हैं। ये देखो ये सारे टॉपर हैं नस्ट के। नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन है, नस्ट में 171 का स्कोर है। क्या सर नस्ट के अंदर ही आप टॉप करते हैं या और भी यूनिवर्सिटीज हैं? ये देखो फास्ट यूनिवर्सिटी है ना, उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है फास्ट यूनिवर्सिटी के। पूरे पाकिस्तान का टॉपर हमारे बैच का बच्चा है। ये देखो 95.78 एग्रीगेट है। इसके अलावा आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको नजर आएंगे प्यास के टॉपर। ये प्यास यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं। NTS में टॉप पोजीशंस है, NTS में 92, कॉम सेट्स में टॉपर बच्चा है, फिर यहाँ पे 92, यहाँ पे 92। तो इन तमाम बच्चों की टॉप पोजीशंस आई हैं इन तमाम यूनिवर्सिटीज में। यूईटी की अगर बात करें तो यूईटी को आप लोग जानते हो पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी। 359, 360, 370, 387, तो ये लाइन लगी हुई है। 386 वाला भी है, 371, 371। तो ये काउंट करते जाओ, 300 से ऊपर कितने हैं तो आप लोग थक जाओगे, काउंट करते जाओ। ये बहुत ही नीचे में आ गए। 320, अभी भी ये लाइन खत्म नहीं हुई। ये देखें 370, बहुत ये एक चेन चली हुई है। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपकी एक स्केड्यूल में तैयारी हो, आपका रिजल्ट भी 160 प्लस में आए, तो खुदारा ये एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दो कि इधर इसने बताया ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो। वो क्या होता है 120, 130, 135, ये चीजें आप लोगों का इतना हो जाता है स्कोर। तो अगर आप लोग अपने स्कोर को बूस्ट अप करना चाहते हो तो फिर आपको एक कोचिंग में आने की जरूरत है, आपको बैच में आने की जरूरत है। और बैच हाईली रिकमेंडेड है पास एजुकेशन सिस्टम का। लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बने, जहां पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स सिखाए जाते हैं, कम टाइम में पेपर को सॉल्व कैसे करना है ये टेक्निक सिखाई जाती हैं। कोई ऐसे नहीं कि लॉन्ग मेथड और कहीं पे पूरा कोई छापा सिस्टम जहां से पास एजुकेशन सिस्टम से कॉपी करके आपको पेड बैच में करवा रहे होते हैं। ऐसे तमाम किस्म के लोगों से बचें जो आपका टाइम जाया कर रहे होते हैं। रिजल्ट फिर भी पास एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, तैयारी फिर भी बच्चे हमारी एंड गेम से कर रहे होते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन है कि जो ओरिजिनल वर्जन है पास एजुकेशन सिस्टम, मस्ट ज्वाइन आवर सुपर प्रीमियम बैच। इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपना बैच में एनरोलमेंट ले सकते हो। मैंने आपको फी पे करने के भी तमाम प्रोसीजर बता दिया है। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।